प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th संस्कृत बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरनेट पर जारी किया गया मॉडल सेट 1, उसी का प्रतिरूप लेकर आ गए हम। मॉडल सेट 1 आपके एग्जाम के लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मॉडल पेपर में बच्चों 100 महत्वपूर्ण सवाल, ऑब्जेक्टिव सवाल दिए गए, जिसमें से हम 50 कर चुके थे, उससे आगे करने वाले। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि शिक्षा से संबंधित आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और उन साथियों को शेयर कर दीजिएगा जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 41, नमत में कौन सा लकार है? लोट, लट, लंग, विधिलिंग। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोट। नमत में लोट लकार है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42, सयत का मूल धातु क्या है? भू, सया, अस, आस। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अस। प्रश्न संख्या 43, विधेयसु किस शब्द का रूप है? विद्वान, विद्वान, विधस, विद्वान। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विध्वस। विधेयसु विध्वस शब्द का रूप है। अगला प्रश्न संख्या 44, गंगा शब्द के सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप क्या है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगायाम। अगला प्रश्न संख्या 45, दात्री शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा? दात्री नाम, दात्रेसु, धातुः, दात्री। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दात्रीसु। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न संख्या 46, रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रतन जोर आकर। अगला प्रश्न संख्या 47, ने जोर अति के संधि क्या होगी? नति, नीति, नयति, नियति। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नयति। अगला प्रश्न संख्या 48, ह का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, ओष्ठ, तालु, कंठ। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंठ। ह का उच्चारण स्थान कंठ होगा। अगला प्रश्न संख्या 49, परामर्श में कौन सा उपसर्ग है? परि, पर, प्र, प्रा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रा। परामर्श में परा उपसर्ग है। अगला प्रश्न संख्या 50, सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? सहाना, स्वागतम, सरह, सुंदर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वागतम। सु उपसर्ग से स्वागतम शब्द बना है। अगला प्रश्न संख्या 51, क्रिया विशेषण में कौन सा विभक्ति होती है? तृतीया, षष्ठी, द्वितीया, चतुर्थी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्वितीया। क्रिया विशेषण में द्वितीया विभक्ति होती है। अगला प्रश्न संख्या 52, पुराणों की संख्या कितनी है? 10, 18, 15, 108। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18। पुराणों की संख्या 18 होता है। अगला प्रश्न संख्या 53, पक्षी का पर्यायवाची क्या होता है? रवि, काक, द्विज, मृग। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्विज। पक्षी का पर्यायवाची द्विज होता है। अगला प्रश्न संख्या 54, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? पैर पकड़कर, केस पकड़कर, हाथ पकड़कर, बाह पकड़कर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केस पकड़कर। अगला प्रश्न संख्या 55, व्याकरण 4 है? चाणक्य, कालिदास, पाणिनि, भवभूति। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाणिनि। व्याकरण 4 पाणिनि को कहा जाता है। अगला प्रश्न संख्या 56, ज्ञान का शासक कौन है? अस्त्र, वेद, शास्त्र, ग्रंथ। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शास्त्र। ज्ञान का शासक
शास्त्र को कहा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 57, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? नालंदा, पटना, वैशाली, गया। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पटना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना जिला में हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 58, काल पर्यायत शिक्षा क्षयम गच्छति रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण है क कस का कस्मिन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कस्य। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 59, स्वर्ग से भी सुंदर किस नगर को कहा गया है? भागलपुर, वाराणसी, पाटलिपुत्र, वैशाली। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को स्वर्ग से भी सुंदर नगर कहा गया है। पाटली ग्राम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 60, संस्कृत साहित्य की लेखिका गंगा देवी का काल क्या है? 14वीं सदी, 18वीं सदी, 6ठी सदी, 12वीं सदी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14वीं सदी। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 61, दंडी से ने स्वर शुक्ला किससे कहा? विजय भाटिकारिका को, विजयांका को, तिरुमलाम्मा को, गंगा देवी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विजय भाटारिका को। दंडी स्वर शुक्ला विजय भाटारिका को कहा गया है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 62, शिक्षा संस्कार कितने हैं? 5, 3, 6, 16। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5। शिक्षा संस्कार कुल 5 होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 63, चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से, अशांति से, वैर से, इनमें से सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संस्कारों से। चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 64, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? उपनयन, वेदाराम, समावर्तन, निष्क्रमण। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समावर्तन। अंतिम शिक्षा का संस्कार समावर्तन को माना गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 65, आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया गया था? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुंबई। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 66, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? विष्णु, शिव, सरस्वती, ब्रह्मा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिव। स्वामी दयानंद का परिवार शिव का उपासक था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 67, लाजा होम संस्कार किससे संबंधित है? शैक्षणिक संस्कार, विवाह संस्कार, शैशव संस्कार, जन्म पूर्व संस्कार। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विवाह संस्कार। लाजा होम विवाह संस्कार से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 68, अनुरूपम किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, अवयवी भाव, कर्मधारा, बहुव्रीहि। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवयवी भाव। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 69, कर्मधारा समास का उदाहरण है त्रिलोकी, घनश्याम, उपनगरम, गजराज। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घनश्याम। कर्मधारा समास का उदाहरण घनश्याम होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 70, न योग का समस्त पद क्या होगा? अनयोग, अयोग, न योग, योग। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अयोग। न योग का समस्त पद अयोग होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 71, गुरबे में कौन सी विभक्ति है? पंचमी, तृतीया, चतुर्थी, षष्ठी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चतुर्थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 72, अलम के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया गया? पंचमी, षष्ठी,
सप्तमी चतुर्थी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चतुर्थी। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 73, कर्मवाचक क कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 74, तस्याम में मूल शब्द क्या है? तत्, एतत्, ऐसा, अस्मद। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तत्। तस्याम में तत् शब्द मूल शब्द है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 75, गवाह किस विभक्ति का रूप है? प्रथमा, द्वितीया, सप्तमी, पंचमी, तृतीया। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तृतीया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 76, संतु किस धातु का रूप है? भू, अस, गम, अस्था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अस। संतु अस धातु का रूप है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 77, पा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा? पिबसी, पिबती, पिबतु, पिबामी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पिबती। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 78, लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है? पठिष्यति, पठानी और पठत, पठती। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पठानी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 79, खाद जोड़ कतवतु के योग से कौन सा पद बनेगा? खादती, खादन, खादितवान, खादंतु। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खादितवान। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 80, नायक में कौन सा प्रत्यय है? लेयट, नपुल, घज्ञ, अन्न। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घयज्ञ। धन्यवाद। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।